कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर की है, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता, बेटा गोपाल और बेटी राधा के साथ रहता था। रामू के पास केवल 1 बीघा जमीन थी और वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। बारिश पर निर्भर खेती, पुराने औजार और महंगाई ने रामू की जिंदगी को बेहद कठिन बना दिया था। हर साल वह बड़ी मेहनत से खेती करता, लेकिन मौसम की मार, बिचौलियों का शोषण और कर्ज की ब्याज दरें उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देती। कई बार तो रामू के घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जात। रामू खुद भले ही पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और उस जैसे हालात न झेलें। वह हर हाल में अपने बेटे गोपाल को स्कूल भेजता था, यहाँ तक कि खुद भूखा रहकर भी वह किताबें खरीद लाता। गोपाल भी एक समझदार और होशियार लड़का था, जो अपने पिता के संघर्ष को समझता था। वह दिन में स्कूल जाता और शाम को खेत में पिता की मदद करता। एक साल बहुत बुरा साबित हुआ। बारिश समय पर नहीं हुई, फसल सूख गई और रामू पर पहले से ही बहुत कर्ज था। साहूकार ने जमीन तक गिरवी रखने की धमकी दी। गांव के लोग भी अब सहानुभूति के बजाय ताना मारने लगे थे। उस साल रामू का पूरा परिवार कई दिन बिना पेट भर खाए सोया। सीता रोती रहती थी, लेकिन रामू हर सुबह खेत पर जाकर मेहनत करता, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन कर्ज बढ़ता गया और एक दिन साहूकार ने आखिरी चेतावनी दे दी, अगर अगले महीने तक पैसा नहीं दिया तो जमीन मेरी। रामू अब पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी गांव के एक शिक्षक श्री वर्मा जी, जो गोपाल के स्कूल में पढ़ाते थे, रामू के घर आए। उन्होंने गोपाल की प्रतिभा की बहुत तारीफ की और कहा कि वह आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। रामू को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। वर्मा जी ने खुद गोपाल की मदद की और उसका नाम शहर के एक अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति के लिए भेजा। कुछ ही हफ्तों में खबर आई कि गोपाल को पूरी छात्रवृत्ति मिल गई है और अब वह बिना फीस के पढ़ सकता है। गोपाल अब शहर जाकर पढ़ने लगा। वह वहीं हॉस्टल में रहता, लेकिन हर छुट्टी में घर आता और खेत में पिताजी की मदद करता। उधर रामू ने हार नहीं मानी। उसने खेती में नए तरीके अपनाने की सोची। गांव के कृषि अधिकारी से सलाह लेकर उसने जैविक खाद का प्रयोग शुरू किया, कम पानी वाली फसलें उगाईं और एक छोटी सी नर्सरी भी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। उसके खेत की उपज अच्छी होने लगी और गांव में लोग उसके तरीके अपनाने लगे। गांव के मेले में उसकी नर्सरी को पहला पुरस्कार मिला। रामू को पहली बार लगा कि मेहनत रंग ला रही है। समय बीतता गया। गोपाल ने पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया और आगे चलकर एक सरकारी परीक्षा पास करके कृषि अधिकारी बन गया। जब यह खबर गांव में पहुंची तो सब लोग हैरान रह गए। जिस रामू को लोग ताने मारते थे, आज उसके बेटे पर पूरा गांव गर्व कर रहा था। गोपाल की नौकरी लगने के बाद सबसे पहले उसने पिता का कर्ज चुकाया और गिरवी जमीन वापस ली। उसने गांव में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया, जहां किसान आधुनिक खेती के तरीके सीख सकते थे। उसने सरकारी योजनाओं की जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई। अब रामू का परिवार खुश था। उसका छोटा सा घर अब पक्का बन चुका था। सीता मुस्कुराती रहती थी और कहती, रामू तूने तो चमत्कार कर दिया। लेकिन रामू मुस्कुराकर कहता, नहीं सीता, ये चमत्कार नहीं, हमारी मेहनत और हमारे बच्चों का सपना था जो पूरा हुआ। रामू आज भी खेत में काम करता है, लेकिन अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका है। उसकी कहानी यह बताती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत और उम्मीद का साथ न छोड़े तो सफलता जरूर मिलती है।